पिथौरा बाबा दरअसल एक पूजा की एक विधि है, वो एक देवता हैं, लेकिन उन्हीं के पिथौरा बाबा के निर्माण में एक कला भी शामिल हो जाती है। आदिवासियों की इस परंपरागत कला के संरक्षण का प्रयास अब जिला प्रशासन झाबुआ भी कर रहा है। एनआरएलएम के बैनर तले 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम झाबुआ में शुरू हुआ। कल प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसका शुभारंभ किया। इस समय कलेक्टर नेहा मीणा भी मौजूद थी और यहाँ पर विशेष मास्टर ट्रेनर के रूप में इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय से सीमा अलावा भी आई थी। ये तस्वीरें झाबुआ के एनआरएलएम भवन की है, जहां 2 दिवसीय पिथौरा बाबा कला निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल पिथौरा एक धार्मिक विधि है। पिथौरा बाबा आदिवासियों के स्थानीय देवता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको तैयार किया जाता है पिथौरा बाबा को, वो अपने आप में एक कला भी है, एक आर्ट है, और इसे संरक्षित करने के लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में झाबुआ जिला प्रशासन ने भी कदम बढ़ाए हैं। इसी उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। तस्वीरें देखिए आप, जिसमें निर्मला भूरिया, कलेक्टर नेहा मीणा भी तस्वीरें पिथौरा बाबा की बना रही हैं और इसमें उन्होंने शिरकत किया। इसकी उद्देश्य भी बताए, आवश्यकता भी बताई। तो इसमें करीब 30 से 40 जो लोग हैं उन्होंने रुचि दिखाई, इसको सीखने की कोशिश की और यही उद्देश्य भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पिथौरा बाबा का जो आर्ट है वो बनाना सीखें, ताकि ये कला हमेशा के लिए अमर रहे, सुरक्षित रहे और इस कला के जरिए ही पिथौरा बाबा की भी पूजा होती रहे। ज़िला प्रशासन की तरफ से ये एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो आदिवासी अंचल वाला ज़िला है झाबुआ, और साथ में अलीराजपुर में यहाँ की जो आर्ट है, ट्राइबल आर्ट जो पिथौरा के नाम से जानी जाती है, उसे किस प्रकार से विलुप्त होने से बचाया जा सके और उसे हम किस प्रकार से आजीविका से जोड़ सकें। तो 2 दिन की एक वर्कशॉप है जिसे आयोजन किया गया था। इसके अंदर हमें अभी वर्तमान में डीसीपी के पद पे पदस्थ हैं सीमा अलावा जी, उन्होंने और उनकी टीम ने हमें सपोर्ट किया था, जो काफ़ी समय से पिथौरा को जीवित रखने में अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देती रही हैं और उनके साथ ही मिलके हमने ये सारा का सारा प्लान किया था। देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि एक तो हमारी जो झाबुआ ज़िले की जो युवा पीढ़ी है, वो यहाँ का जो रिच कल्चर है, जो यहाँ की रिच संस्कृति है और जो रिच आर्ट है, उसके बारे में जाने और ये जाने कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है। किसी भी, हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो कोई भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, तो वहाँ का जो भी आर्ट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। हम सबसे पहले तो ये जानना सभी को ये बताना चाहेंगे कि पिथौरा आर्ट जो है वो बाकी जो ट्राइबल आर्ट होती है उससे किस प्रकार से डिफरेंट है। आज होने ये लगा है कि बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स होने लगी हैं चीज़ें, तो आज की जो झाबुआ की भी पीढ़ी है वो भी नहीं बता पाती है कि ये वाली आर्ट पिथौरा आर्ट है कि वर्ली आर्ट है कि गोंड आर्ट है। दूसरी मंशा ये है कि किस प्रकार से इसे आजीविका से जोड़ा जाए। जैसा हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही गोंड आर्ट जो है वो बहुत फेमस है। आप देखेंगे तो जो गोंड है अब कैनवस से निकल के फैब्रिक पे भी आ गई है, साड़ी पे भी, दुपट्टों पे भी और जैकेट्स पे भी जाने लगी है, जिससे उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हम बिहार की बात करें तो जैसे मधुबनी आर्ट है, टिकुली आर्ट है, तो उससे आजीविका को जब जोड़ा गया है तो हमारी समूह की महिलाओं का सीधा सीधा उनकी अर्थव्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने वर्तमान में करीबन हमारी 44 से 50 हमारी समूह की दीदियाँ हैं, उनका चिन्हांकन करके 2 दिन की वर्कशॉप की थी। अब जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके माध्यम से हम कुछ हमारी जो यंग समूह की दीदियाँ हैं उनको हम इसमें एकदम निपुण करवा के मास्टर ट्रेनर की तरह एकदम ट्रेन करवाएंगे और उसके उपरांत डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरे ज़िले में हमारे आजीविका के बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ से हम बाकी दीदियों को और युवा वर्ग को ट्रेनिंग दिलाएंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि वो पेपर के बाद कैनवस पे सीखे, कैनवस के बाद वो वॉल पे जो सिरेमिक वॉल प्लेट्स होती हैं उस पे जाएँ और हम इसको एक इकोनॉमिक मॉडल की तरह डेवलप कर सकें। और उसमें हमें एसआरएलएम विभाग है उसकी बहुत मदद लगेगी। वहाँ पे हम एक पूरा मॉडल बनवा के भिजवा रहे हैं। वहाँ से जैसे ही हमारे पास सैंक्शन आती है तो एक बजटरी प्रोविज़न भी हमको मिल जाता है, तो उससे हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में मदद मिल जाती है, प्लस मार्केटिंग वगैरह की भी हमें काफ़ी सहायता मिल जाएगी।
बाकी हमारे स्तर पे हम पूरा प्रयास करेंगे, प्लस आगे हमारा ये प्लान है कि इसके साथ साथ हमारे जितने भी प्राइवेट और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग नवोदय एंड सेंटर स्कूल, उसके जितने भी आर्ट टीचर्स हैं उनका हम ओरिएंटेशन करवाएं और 3 दिवसीय ओरिएंटेशन में उनको सिखाएं ताकि वो जाकर स्कूल में बच्चों को सिखाएं और बच्चे बाकी आर्ट की तरह पिथौरा आर्ट भी बनाएं और उसकी जो पीछे की जो पूरी स्टोरी है, पीछे का जो इतिहास है और जो खूबसूरत संस्कृति है हमारी और कल्चर है, उसके बारे में जानें। मास्टर ट्रेनर के रूप में इंदौर से आई एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पिथौरा कला की बारीकियाँ बताई, उसके हर पहलू को बारे में बताया और लोगों को प्रशिक्षण दिया। दरअसल सीमा अलावा लंबे समय से पिथौरा और गोंडी कला में महारत हासिल कर चुकी हैं और वो जगह जगह एग्जीबिशन भी लगाती हैं, प्रशिक्षण भी देती हैं और वो ये कोशिश कर रही हैं कि पिथौरा कला के संरक्षण के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो आगे चलकर इस कला को आगे बढ़ाए और इसे संरक्षित करे। सुनिए क्या कहा सीमा अलावा ने। बेसिकली ये NRLM की महिलाओं का कलेक्टर मैम ने ना एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखवाया था पिथौरा, उसी को सिखाने के पर्पज़ से मैं आज यहाँ मेरा झाबुआ आना हुआ था। ये चूँकि महिलाएं इंटरेस्टेड भी थीं और ये पिथौरा आर्ट चूँकि अलीराजपुर झाबुआ का ही आर्ट है, लेकिन इसको कमर्शियली इतनी पहचान नहीं मिली है, इसलिए कुछ मास्टर ट्रेनर तैयार करने के उद्देश्य से कि कुछ अच्छा पिथौरा बने, यहाँ की महिलाएं बनाना सीखें, लोग यहाँ के पिथौरा को जाने, इस पर्पज़ से ये एक वर्कशॉप रखी थी। 2 दिन की वर्कशॉप है। इसमें मेरे साथ यहाँ के ट्राइबल आर्टिस्ट हैं अलीराजपुर के देवी सिंह जी और अर्पित, ये लोग भी मेरे साथ में आए हैं। तो कल ये भी यहाँ की महिलाओं को सिखाएंगे। एक प्रयास है पिथौरा सिखाने का, पिथौरा के बारे में सब लोगों को बताने का। अब देखो कितना सफल हो पाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हो चूँकि मेरा पोस्टिंग यहाँ रहा है 6-7 साल और मैंने यहाँ पिथौरा को काफ़ी सीखा और समझा है। और पिथौरा को चूँकि आपका ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से बाहर कोई जानता नहीं था, तो उसके लिए हमने थोड़े से प्रयास किए हैं। कुछ हमने एग्जीबिशंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ की थी, कुछ हमने वर्कशॉप भी की है, जिसके माध्यम से इस ट्राइबल आर्ट को हमको देश दुनिया को बताने की कोशिश की हुई है। यूनिसेफ के ट्विटर हैंडल पे भी ये डिस्प्ले हुआ था पिथौरा। हमने आउट ऑफ इंडिया भी इसको भेजा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है ना इसका नाम दर्ज है। हमने एक है ना GSITS कॉलेज में एक हमने इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें है ना 6x15 का एक पिथौरा हमने बनाया था, तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये कुछ चीज़ें हमने पिथौरा के लिए की है, चूँकि हमारा ड्यूटी आवर्स ज़्यादा होता है, तो उस बीच में हमको जब भी समय मिला हमने इस पिथौरा के लिए काम किया है। और चूँकि इस आर्ट से, इस कला से जुड़ी हुई हूँ और ये आपका एक पर्सनल चीज़ होता है कि आपको क्या अट्रैक्ट करता है। मैंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म में काम किया, मैंने म्यूरल में काम किया, एक्रेलिक में काम किया, मैं गोंडी भी बनाती हूँ, लेकिन पिथौरा से चूँकि इस डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ मैंने काम किया है, इसलिए थोड़ा सा मेरा अटैचमेंट है। और पिथौरा के लिए जब भी कुछ करने का मौका मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ। पिथौरा आर्ट जो ट्राइबल लोग जो बनाते हैं वो बेसिकली कोई मान्यता उनकी पूरी हो जाती है, उसके चलते ये लोग पिथौरा वॉल पे बनाते हैं। बेसिकली पिथौरा बाबा बनता है, उसकी पूजा की जाती है, 3 दिन का उत्सव चलता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पिथौरा में जितनी भी चीज़ें बनती हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड बनती हैं, प्रकृति से रिलेटेड। जिसमें चाँद बनता है, सूरज बनता है, सारे जितने जनजाति वर्ग हैं वो सब प्रकृति की पूजा करते हैं। तो उनका जितना भी रहन सहन है, उनका कल्चर है, वो सब पिथौरा में बनाया जाता है। आप किसी भी पिथौरा को देख के किसी भी ट्राइबल कल्चर को आप आराम से समझ सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें होती है। और दैनिक जीवन की सारी चीज़ें बनती हैं। वो सूरज की, चाँद की पूजा करते हैं, वो ताड़ी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, अपनी खेती किसानी की पूजा करते हैं, अनाज की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको पिथौरा में बिल्कुल दिखती है। तो पिथौरा बाबा निर्माण की कला को लेकर ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रयास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिथौरा कला अब झाबुआ में कम से कम लुप्त होती जा रही थी। ऐसे में इसके कलाकारों की संख्या में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर इसके संरक्षण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और इस प्रयास के लिए झाबुआ जिला प्रशासन को साधुवाद।